नमस्कार दोस्तों। पिछले दो वीडियो में आपने या तो समझ लिया होगा कि हमारी परेशानियों का कारण परिस्थितियों के ऊपर हमारा रिएक्शन है और हम बाहर वही व्यक्त करते हैं जो हमारे अंदर होता है, फिर चाहे वो गुस्सा हो या खुशी। अब चलिए एक चीज बताइए कि हमें सबसे जरूरी क्या है? धन दौलत और शोहरत? जी बिल्कुल सही कह रहे हो यार आप। लेकिन ये आपको ये चाहिए क्यों? क्या करेंगे इसका? ठीक कह रहे हैं आप। शांति के लिए चाहिए, अर्थात हम सबको शांति तो चाहिए। ये हमारी जिंदगी का मकसद है और इसी के हमें तलाश है कि हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए, मन से भी और तन से भी। पर कुछ अजीब है ना ये बातें, क्योंकि खुशी तो एक भाव है जो पूरी तरह से किसी को कभी मिलता ही नहीं। क्योंकि खुशी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि संतुष्टि का भाव नहीं आएगा, और जब तक संतुष्टि का भाव नहीं आएगा तब तक आनंद भी नहीं आएगा। आनंद यानी कि रियल हैप्पीनेस, ये कभी कभी किसी को मिलता है। बहुत प्रयास करना पड़ता है आनंद में जाने के लिए, आसान नहीं है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। खैर आगे बात करूंगा। लेकिन इसे आनंद को पाने के लिए ना सबसे अधिक जरूरी है ब्रेन को ट्रेन करने की आवश्यकता। आनंद को पाने के लिए जो सबसे अधिक जरूरी प्रक्रिया है वो है ब्रेन को ट्रेन करना। हमारा ब्रेन किस बात पे खुशी महसूस करता है और किस बात पे उसे दुख पहुंचता है, ये उस ब्रेन को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके पहले समझने की आवश्यकता है कि क्या खुशी, प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस, आनंद जिसे रियल हैप्पीनेस कहा जाता है, और मजा यानी कि प्लेजर, सब एक जैसा अनुभव है या इनमें कुछ भिन्नता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन अचानक किसी कार्यक्रम में यदि आपके बचपन का कोई मित्र मिल जाए, अजीज जो रहा हो, तो आपको उस क्षण क्या अनुभव होता है? हाँ, प्रसन्नता होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस मित्र के जाने के बाद वो प्रसन्नता, वो खुशी धीरे धीरे कर जाने लगती है। आनंद नहीं हुआ, ये खुशी थी, पल भर रही और चली गई। कई बार ऐसा भी हुआ होगा ना, जब आप कुछ बोझिल सा महसूस कर रहे होते हैं और आपका अजीज दोस्त अचानक आपके पास आ जाता है और आप दोनों कहीं अच्छी जगह पे कुछ देर घूमने चले जाते हैं, कुछ पल साथ गुजारते हैं, किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट पे लजीज खाना खाते हैं। क्या महसूस होता है? क्या निकल के कहते हैं? बाहर आते हैं तो यही कहते हैं ना, भाई आज मजा आ गया। लेकिन मजा तो आया, पर क्या आनंद भी आया? आनंद मिला क्या? नहीं, अभी नहीं मिला है। अभी तो मजा आया था। क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग कहेंगे जी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन पे तो आ ही रहे होंगे कि मजा और आनंद में क्या अंतर हो गया फिर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद इन सबसे अलग है। वो कैसे है? वो ऐसे मित्र की, जब आपने, ध्यान करिएगा, ध्यान से समझिए इस बात को, कि उस मित्र के साथ जब आपने सबसे खूबसूरत साथी के साथ सबसे हसीन पल गुजार कर घर लौट रहे होते हैं, ट्रैफिक में भीड़ भाड़ होती है, और उस भीड़ भाड़ में जब आपकी गाड़ी के पीछे से हॉर्न बजता है, वो सुर सुनाई देता है, तो आपको इरिटेशन होने लगता है। आप इरिटेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? यार अभी तो आप दोस्त के साथ थे ना, खुश थे। इस सिस्टम पे फिर गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि दोस्त के साथ आपको प्यार मोहब्बत, आप बड़े प्यारी भरी बातें याद कर, पुराने दिनों को लेकर आप खुशी महसूस कर रहे थे। दोस्त अभी भी आपके साथ है, वही खूबसूरत साथी आपके करीब बैठा है, आपके साथ बैठा है। बाहर का मौसम भी अभी वैसा ही सुहाना बना हुआ है। बस थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई है, और हमारी सारी खुशी, सारी प्रसन्नता जो कुछ देर पहले हमारे साथ चल रही थी, वह अचानक न जाने कहाँ चली गई। इस बदलाव पे तो हमारा वश नहीं है ना। सही समझे आप। जो परिस्थितियों के साथ आए और उसी के साथ चली जाए, वह आनंद नहीं हो सकता। आनंद तो वह है जो आपको हर स्थिति परिस्थिति में एक जैसा रख सके, समभाव में रख सके। पर आनंद में रहने के लिए हमें खुश रहना होगा, प्रसन्न रहना होगा। तो पहले खुशी, प्रसन्नता, फिर आनंद, जो बहुत देर तक टिक सके। दरअसल हमारी खुशी किसी न किसी चीज के पाने पे ही टिकी होती है। फेल्यूर के लिए यहाँ कोई जगह है ही नहीं। खुशी के लिए जरूरी है कि हम सफलता और असफलता से ध्यान हटाकर स्वयं को इस मार्ग का एक हिस्सा बना पाए। मैं, मेरा, मुझसे, ये शब्द हमें कभी भी आनंद नहीं दे सकते, रियल हैप्पीनेस की ओर ले ही नहीं जा सकते। हमारे संत मुनि और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आनंद चाहिए तो दूसरे की मदद करिए, हेल्प करिए। लेकिन यहाँ तो हम खुद ही टेंशन में पड़े हैं। हम खुद खुश नहीं है तो दूसरे के चेहरे में मुस्कान कहाँ से ला सकते हैं? दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए तो पहले अपने चेहरे पे मुस्कान लाना होगा, और हमारे सबके चेहरे तो हमारे टेंशन के खुद के मुरझाए हुए हैं। हम यह भी सोच लेते हैं कि जब हम खुद सुखी नहीं है तो दूसरे को खुशी कैसे दे सकते हैं।
बस यहीं पर हमें अपने ब्रेन को ट्रेंड करने की आवश्यकता है। चलिए एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति गिर गया था और उसे आपने उठा दिया हो? जरूर हुआ होगा। कभी ना कभी तो आप ऐसी मेहरबानी तो करते ही हैं। और जब आपने उसको उठाया और उठाने के साथ ही उसने आपको एक प्यारी सी स्माइल दी और थैंक यू बोल दिया हो, आप पूरे दिन उस घटना को याद करते हैं और याद कर करके एक अच्छा फीलिंग आता है, आप महसूस करते हो कि अच्छा हुआ। दरअसल हमारा ये दिमाग उसी चीज को समझता है जिस भाव से उसे हम ट्रेंड कर रहे होते हैं। जब हर चीज पर हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो हमारा ब्रेन भी उसे पॉजिटिविटी को आगे बढ़ा देता है, लेकिन जब हम हर बात पे निगेटिविटी, टेंशन, तकलीफ ढूंढते हैं तो ब्रेन भी उसी चीज को फॉलो करने लगता है। तो अपने ब्रेन को हमेशा अच्छा फील करवाते रहिए, ऑल इज वेल बोलते रहिए, उसे बताना चाहिए कि मैं हर हाल में खुश हूं, मैं शांत हूं। जो ब्रेन इस तरह से ट्रेंड होने लगता है तो हमारी डिप्रेशन और एंजाइटी की आदतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और फिर आप रियल हैप्पीनेस की ओर बढ़ने लगते हैं। माइंड और ब्रेन को ट्रेन कैसे किया जा सकता है, समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए विशेष कुछ कोर्स। नीचे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे लिंक है, आप उसे सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और मेरे इस प्रोग्राम का जो नाम है मस्तक पर दस्तक, तो आप जुड़े रहिए, दीजिए अपने मस्तक पर दस्तक। ब्रेन को अगर ट्रेन कराना हो तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा नए विषय और नए जानकारियों के साथ। नमस्कार।